किसानों को नए कृषि कानून के प्रति जागरूक करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। इसी क्रम में एक तरफ जहां भाजपा के दिग्गज नेता मंच से किसानों को जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी इसे लेकर मुस्तैद हो गया है। किसानों की धान खरीदी कर उसका भुगतान नहीं करने के मामले में नए कृषि कानून के तहत एसडीएम ने कार्रवाई की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दरअसल ये पूरा मामला लांजी क्षेत्र के ग्राम घोटी का है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा किसानों को धान खरीदी कर भुगतान नहीं करना राइस मिलर्स को महंगा पड़ गया। लांजी एसडीएम ने राइस मिलर के विरुद्ध कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया और एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले में सीएम शिवराज ने भी ट्वीट किया है। लांजी एसडीएम रविंद्र परमार के मुताबिक किसान काफी वक्त से परेशान थे। किसानों को बुलाकर नए कृषि कानून की जानकारी दी, जिसके बाद केस दर्ज किया गया। फिलहाल राइस मिलर्स ने राशि का भुगतान करने के लिए कुछ वक्त मांगा है। ये प्रकरण 2-3 दिन पहले हमारे संज्ञान में आया है। कुछ लांजी तहसील के कुछ कृषक थे जिन्होंने अपनी जो समर पेड़ी थी वो एक मिलर को बेची थी। अब जो मिलर था उसने इनको पेमेंट करने का कहा था, लेकिन मिलर द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा था और मिलर फरार भी हो गए थे और काफी दिनों से वो चक्कर काट रहे थे मिलर के कि उनको पैसे नहीं दिया जा रहा था और काफी लोग परेशान भी हो रहे थे। जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, सबसे पहले हमने सारे कृषकों को संपर्क किया, उन्हें बुलाया और उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में समझाया। कृषकों को बुला के उनसे आवेदन लिया, प्रकरण दर्ज किया। जो नया कृषि कानून है, जो नए फार्मर्स एक्ट आए हैं, उनमें ये प्रोविजंस हैं कि अगर कोई किसान और जो ट्रेडर है उसके बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एसडीएम कोर्ट में वो केस फाइल कर सकते हैं। तो इसी के तहत हमने केस फाइल किया। अनावेदक जो थे या जो मिलर था उसकी तरफ से उसकी जो माँ थी वो हमारे कोर्ट में हाजिर हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि उनके बेटे के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा एक धान खरीदा गया है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया गया है। कृषकों को भी हमने आज बुलाया है और दोनों पक्षों ने सहमति जाहिर की है। इन्होंने कुछ समय मांगा है उनको पेमेंट करने का और कृषक भी इस बात से राजी हो गए हैं कि कुछ समय बाद अगर ये पेमेंट कर दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमने एक सुलह बोर्ड का गठन किया था, जो कि इस नए कृषि कानून में इसका प्रोविजन है सेक्शन 8 के तहत। तो उसमें तहसीलदार थे, एसडीओ एग्रीकल्चर थे और दोनों कृषक के प्रतिनिधि भी थे और जो ट्रेडर है इनके प्रतिनिधि थे। चारों लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि कितने दिन बाद और कैसे पेमेंट कर देंगे। तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट उन्होंने दिया है उसके तहत ये इस मामले का निपटारा किया जा चुका है। और अगर वो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो इन्होंने सहमति करके दिया है वो बाइंडिंग होगा अगर किसी भी पक्ष द्वारा या जैसे कि ट्रेडर द्वारा उसका वायलेशन किया गया या कि जैसी उन्होंने सहमति दी है कि हम इतने दिनों में पैसे दे देंगे या इतना पैसा दे देंगे, अगर उन्होंने वायलेशन किया उसका, तो फिर जो बकाया राशि है या जितना पैसा होगा उसको भू राजस्व की तरह वसूली की जाएगी और उसमें कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी और वो संपत्ति को कुर्क करने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वो किसानों को मिल जाएगी। तो ये तो निश्चित है कि किसानों को उनका पैसा मिलना ही है। या तो ट्रेडर खुद सहमति के अनुसार दे देगा, अगर वो नहीं देता है तो फिर हम उसकी कुर्क करके हम फिर दिलवाएंगे। इस मामले में एसडीएम ने नए कृषि कानून के तहत केस दर्ज किया है, जिस पर सीएम ने भी ट्वीट किया। पहला मामला तो नहीं है, इसके पहले होशंगाबाद में एक मामला आया था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत आया था। मतलब 3 कृषि कानून है, इसमें एक ट्रेडिंग के लिए है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसके लिए है। तो उसके तहत होशंगाबाद में फॉर्चून राइस मिल वाला मामला था। ग्वालियर में भी इस तरह के प्रकरण दर्ज हुए, वहां भी मिलर ऐसे पैसे मतलब धान लेके वो पैसा दे नहीं रहा था। मतलब कुछ ही चुनिंदा अभी तक प्रकरण प्रदेश में सामने आए हैं और नया कानून है, लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये यहाँ पे अगर एसडीएम कोर्ट से उनको त्वरित न्याय मिल सके तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है इस विषय पर, कैसा देखते हैं आप उसको? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है और इससे पता लगता है कि कितना सरकार प्रतिबद्ध है करने के लिए। मतलब जो नए कृषि कानून है उनके हमें तो पब्लिसिटी करना है कि लोग अवेयर हो सके इस तरह के प्रोविजंस हैं जहां तुरंत न्याय अवेलेबल है। मैं बाकी आपके माध्यम से जनसामान्य से उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह का कोई प्रकरण आपके साथ हुआ है कि जहां आपने किसी को माल बेचा और वो पैसा नहीं दे रहा है, तो आप एसडीएम कोर्ट में आए। आपको विदिन 1 मंथ आपका जो इसकी प्रोसेस है वो इतनी फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइप के काम करता है, जल्द से जल्द आपको इसमें न्याय मिलेगा। नहीं, एक्ट में कोई एफआईआर करने का प्रोविजन नहीं है। इसमें सुलह का, इसीलिए इसमें यह है, सुलह कोर्ट बनाने का मतलब ये कि अगर दोनों पक्ष आके सहमति जाहिर करते हैं कि दोनों पक्षों को सुना जाना है और वो सहमति, तो ज्यादा इसमें आर्बिट्रेशन को फोकस किया गया कि सुलह से ही काम चल जाए।
अगर सुलह ना मानी जाए तो फिर एसडीएम उसको फाइन कर सकता है, ट्रेडर को बैन कर सकता है कि आप आगे इस तरह की ट्रेड एक्टिविटी नहीं करेंगे, रिकवरी कर सकता है। ये सब प्रोविजन, इसमें एफआईआर का कोई प्रोविजन नहीं है। अपील का प्रोविजन है कि अगर एसडीएम के आदेश से कोई इसमें व्यथित है तो एडिशनल कलेक्टर साहब को उसमें अपील की जा सकती है। देखा जाए तो इस पूरे मामले में नए कृषि कानून का फायदा किसानों को मिलता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, बालाघाट।